देवी और सज्जनों, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मणिपुर राज्य में हिंसा और मणिपुर की समस्या। जैसा कि आप टीवी चैनल्स में देखे होंगे, समाचार पत्रों में पढ़े होंगे, मणिपुर में पिछले 2-3 महीनों से हिंसा, तोड़फोड़ व अशांति फैली हुई है। इंटरनेट सेवाएं बंद थी, धारा 144 इम्पोज की गई थी, स्कूल कॉलेज बंद थे, लेकिन धीरे धीरे अब स्थिति में सुधार हो चुका है। मणिपुर हिंसा या वायलेंस में अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तोड़फोड़, आगजनी से करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है। 3000 से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। अब धीरे धीरे हिंसा थम रही है, नागरिक सुविधाएं बहाल हो रही हैं, इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको मणिपुर हिंसा के रीजन्स, उसकी प्रॉब्लम्स और उसके इतिहास पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करूं, ताकि आप अच्छी तरह मणिपुर की प्रॉब्लम्स को समझ सकें। साथियों, मणिपुर की प्रॉब्लम्स और वायलेंस के काजेज को जानने के लिए सबसे पहले हम मणिपुर की इतिहास और उसका संक्षिप्त परिचय बताना चाहेंगे। साथियों, नॉर्थ ईस्ट भारत के कुल 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें मणिपुर राज्य एक प्रमुख राज्य है। लॉर्ड इरविन ने मणिपुर को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा था। वास्तव में अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और अपने प्राचीन इतिहास की वजह से यह स्टेट खास है। इसकी पूर्वी सीमा म्यांमार यानी बर्मा से लगती है। 1851 में मणिपुर का राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। खोंगजोंग युद्ध, जो अंग्रेजों और मणिपुर के बीच लड़ा गया था, जिसमें मणिपुर नरेश वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद इस राज्य को अंग्रेजी राज में शामिल कर लिया गया था 1991 में। आजादी के बाद 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर राज्य का विलय भारत संघ में कर लिया गया था। आइए अब हम देखते हैं कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371C में मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371C के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई है। इस समिति में मणिपुर विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे और इसी समिति द्वारा यहां के प्रशासन का कार्य किया जाएगा। साथियों, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में मणिपुर की कुल आबादी लगभग 28 लाख से ज्यादा है। मणिपुर में कुछ 16 जनपद हैं, 60 निर्वाचित विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 लोकसभा तथा 1 राज्यसभा की सीट है। मणिपुर की सामाजिक, धार्मिक
जातिगत समीकरण को समझना बेहद आवश्यक है, ताकि मणिपुर की समस्या को, मणिपुर की जो हिंसा है उसको बेहतर ढंग से समझा जा सके। फ्रेंड्स, मणिपुर में खास तौर से 3 समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है मैतेई, दूसरे हैं कुकी, तीसरे हैं नागा। मैतेई एससी समुदाय तथा कुकी और नागा आदिवासी, पहाड़ी आदिवासी या एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय के अंतर्गत आते हैं। कुकी और नागाओं की कुल आबादी मणिपुर की आबादी का लगभग 40% है, जबकि मैतेई समुदाय की आबादी लगभग 53% है। मैतेई बहुसंख्यक तथा हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। इनमें कुछ मुस्लिम धर्मावलंबी भी हैं। कुकी और नागा पूर्णतः ईसाई धर्मावलंबी है। मणिपुर का लगभग 90% पहाड़ी भूभाग कुकी और नागाओं के लिए आरक्षित है। यहां मैतेई या अन्य समुदाय का कोई भी व्यक्ति न तो भूमि क्रय कर सकता है और न ही आवास बनाकर यहां निवास कर सकता है। ऐसा एक कानून बनाकर इस तरह का प्रोविजन किया गया था। ठीक इसके विपरीत बहुसंख्यक होने के बावजूद भी मैतेई समुदाय के पास मणिपुर का लगभग 10% मैदानी भाग, जिसे घाटी का क्षेत्र भी कहते हैं, इनके अधिकार अंतर्गत आता है। इस 10% में भी कुकी और नागा समुदाय के लोग निवास करते हैं। ये लोग यहाँ भूमि क्रय कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं। इसी उपरोक्त समीकरण और स्थिति के कारण बहुसंख्यक और हिंदू मैतेई समुदाय काफी सालों से स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है तथा खुद को, यानी मैतेई समुदाय को, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिए जाने की मांग करता रहा है। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि मणिपुर अचानक इतना अशांत क्यों हो गया। इस अशांति के पीछे कौन कौन से रीजन हैं, क्यों मणिपुर इतना अशांत और इतना विद्रोह पर आमादा हो गया। ऐसा माना जाता रहा है कि मणिपुर हिंसा व असंतोष, अनरेस्ट का मूल वजह है वह मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक आदेश है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। हकीकत यह है कि मणिपुर में हिंसा और असंतोष की आग बहुत पहले से झुलस रही थी। कुकियों में जबरदस्त असंतोष की भावना व्याप्त थी। हाई कोर्ट का आदेश तो एक बहाना मात्र था। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में जानते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। क्या था यह फैसला जिसको लेकर ऑल ऑफ सडन एकाएक मणिपुर में हिंसा भड़क उठी, लोग विद्रोह पर उतारू हो गए, चारों तरफ अशांति फैल गई। इस पर चर्चा करना आवश्यक होता है। साथियों, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी। रिट में दलील दी गई थी कि 1949 तक या मणिपुर का भारत में विलय होने तक मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा, यानी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में कार्रवाई हेतु, संज्ञान हेतु कई बार राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विचार नहीं किया गया। ऐसा
मैतेई समुदाय के लोगों का आरोप था। दिनांक 20 अप्रैल 2023 को इस रिट पर संज्ञान लेते हुए माननीय हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर मैतेई समुदाय की इन मांगों पर विचार कर आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के इसी आदेश के बाद कुकी और नागा समुदाय के लोग भड़क गए। इन लोगों द्वारा इनके अंदर इस तरह का भय व्याप्त हो गया कि अगर मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा दे दिया गया तो इससे उनका नुकसान होगा, देश के सभी संसाधनों पर, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों पर मैतेई समुदाय के लोगों का कब्जा हो जाएगा। इसी के विरोध में कुकी और नागाओं ने पूरे मणिपुर में रैलियां, धरना प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी व तोड़फोड़ पर आमादा हो गए। हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता के नाम पर एक रैली का आयोजन किया, जिससे दोनों समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। यह रैली मैतेई समुदाय द्वारा एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरुद्ध निकाली गई थी। कुकियों का कहना है कि मैतेई समुदाय पहले से ही सुविधा संपन्न है, अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा व सर्विस आदि पर इनका पहले से कब्जा है। अगर इनको एसटी का दर्जा दे दिया गया तो ये लोग कुकियों और नागाओं के लिए आरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों, सरकारी नौकरियों व अन्य संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह मणिपुर तब से अर्थात 3 मई से हिंसा की आग में झुलस रहा था। साथियों, ये तो था हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसको लेकर मणिपुर में हिंसा या आगजनी या तोड़फोड़ की शुरुआत हुई। इसके अलावा भी जो मूल कारण है, जो अन्य इंपॉर्टेंट कारण है, जिनकी वजह से कुकियों में बहुत पहले से असंतोष और अविश्वास की भावना घर कर गई थी, उस पर हम चर्चा करते हैं। जो मूल रीजंस हैं कुकियों के असंतोष और उनके विद्रोह के, आइए हम उस पर बारी बारी चर्चा करते हैं। साथियों, कुकी और नागाओं की मूल समस्या, जो असंतोष की असली जड़ है, वह थी अप्रवासी समस्या, यानी अवैध घुसपैठ की प्रॉब्लम समस्या, अफीम की अवैध खेती व तस्करी तथा संरक्षित वनों का सर्वे कराकर उनका संरक्षण किया जाना, तथा जो अवैध घुसपैठिए थे या जिन लोगों ने अवैध वन क्षेत्रों का कब्जा कर रखा था, या जो लोग अवैध अफीम की खेती या तस्करी में लिप्त थे, इनके विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई किया जाना था। यही असंतोष, कुकियों और नागाओं के असंतोष का और इनके द्वारा विद्रोह किए जाने का मूल कारण था। मणिपुर में बर्मा व बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की एक बहुत बड़ी समस्या व्याप्त है। मणिपुर की सीमा पूर्वी सीमा म्यांमार से लगती है, जहां से काफी संख्या में अवैध घुसपैठिए मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करते रहते हैं। नस्ली समानता होने के कारण ये घुसपैठिए बड़ी आसानी से पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी और नागाओं के साथ घुल मिल जाते हैं तथा अब अफीम की अवैध खेती व तस्करी में कुकियों का साथ देते हैं। इससे तस्करी और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। ये लोग आरक्षित वन क्षेत्र पर भी कब्जा करने का प्रयास करते हैं। कुकी और नागा समुदाय पर यह भी आरोप है कि बेरोजगार होने तथा आय का अन्य कोई सोर्स न होने के कारण ये लोग पहाड़ियों पर अवैध रूप से अफीम की खेती करते हैं तथा इसकी तस्करी करते हैं, जो इनके लिए फायदेमंद सिद्ध हो रहा है।
कुकी नेशनल आर्मी व जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी का यह भी कहना है कि वन संरक्षण के नाम पर पहाड़ी जिलों के कई क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर दिया गया है तथा कुकियों की सैकड़ों साल से बसी बस्तियों व गांवों को उजाड़ कर इन्हें भगा दिया गया है। अभी तक न तो इनका मुआवजा दिया गया और न ही पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है। ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इसके विरोध में 4 फरवरी व मार्च में भी कुकी लोग कई बार रैली निकाल चुके थे, ऐसा कुकी और नागाओं का आरोप है। इस संबंध में राज्य सरकार का स्पष्ट मत है कि सरकार वन संसाधनों की रक्षा, अवैध घुसपैठिए, अवैध अफीम की खेती व तस्करी तथा आतंकवाद से किसी तरह का समझौता नहीं कर सकती। वर्ष 1917 में मणिपुर में बीजेपी सरकार बनने के बाद अफीम की अवैध खेती, उसकी तस्करी, अवैध घुसपैठ पर लगातार सख्ती की जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो लोग संरक्षित वन क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। ड्रोन के जरिए अवैध अफीम की खेती का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। कुकियों का यह भी आरोप है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की सीमा विस्तार के लिए भूमि सर्वेक्षण का बहाना लेकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। सदियों से वो लोग, कुकी और नागा लोग, इन बस्तियों में आबाद थे जिन्हें उजाड़ा जा रहा है। फ्रेंड्स, स्थिति जो भी हो, लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि अफीम की अवैध खेती, मादक द्रव्यों की तस्करी, अवैध घुसपैठिया तथा संरक्षित वनों पर कब्जा किए जाने के बाद के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने से कुकी और नागा नाराज हैं। इसी को लेकर इनमें भारी असंतोष व्याप्त है। मैतेई संप्रदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग व एससी का आदेश मात्र एक बहाना है। इसके पीछे एक लंबा असंतोष और नाराजगी, हिंसा, उपद्रव का मूल कारण है। इस पूरे एपिसोड में कुछ बाहरी लोग, कुछ आतंकवादी जैसे तत्व इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, कुकियों और नागाओं को भड़का रहे हैं। सरकार द्वारा, आइए देखते हैं कि अब तक सरकार द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है, उस पर भी चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने अब तक हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में 4 जून को एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग द्वारा अब तक जो हिंसा हुई है या जो समस्या है उसकी जांच की जाएगी। दूसरा, सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने विस्थापित लोगों को राहत देने हेतु 101 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की गई है। फिलहाल मणिपुर अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। फिर भी केंद्र सरकार को पहल कर दोनों पक्षों से बातचीत कर यथाशीघ्र कोई हल निकालने की आवश्यकता है ताकि मणिपुर में पूर्ण रूप से शांति बहाल हो सके। और सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अवैध घुसपैठिया जो बांग्लादेश और म्यांमार से मणिपुर में प्रवेश करते हैं उन पर रोक लगाई जाए। जो लोग अफीम की खेती और ड्रग की तस्करी में लिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि मणिपुर की समस्या का परमानेंट निदान हो सके। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।